अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ लाइबा घर प्लान्स पाकिस्तान से। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप किस तरह से डिश वॉशर यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के घर में होता है लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आता, तो मैंने सोचा कि आपको एक बहुत ही आसान तरीके से ईज़ी एक्सप्लेनेशन दे के आपको आज एक्सप्लेन करूँ कि डिश वॉशर को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप अपनी काम वालियों से परेशान हैं कि कभी आती नहीं है और जब आती हैं तो बहुत ज़्यादा बहुत बुरे बर्तन धोती हैं, और सेकेंडली वो हर एक चीज़ के अलग-अलग पैसे लेती हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक दफ़ा आप पैसे इन्वेस्ट करें और एक अच्छा सा डिश वॉशर ख़रीद लें तो आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। एंड सेकेंडली मैंने देखा है कि मेरे घर में भी ऐसे होता है कि जब भी कोई बर्तन धो रहा होता है तो पीछे से ला के दे रहे होते हैं बर्तन की, ये भी धो दो, ये भी धो दो, तो उसमें आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा चढ़ता है। तो एक ही दफ़ा आपने पैसे इन्वेस्ट करके ले लेना है। इस्लामाबाद और कराची में ऐसे पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, एंड हमारे यहाँ लाहौर में मसला तो नहीं है, लेकिन मसला ना होने की वजह से हम जितना ज़ाया करते हैं पानी, तो हो सकता है कि कल को यहाँ पर भी पानी का मसला शुरू हो जाए। चलते हैं अपनी डिश वॉशर की तरफ, और सबसे पहले मैं आपको सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। अगर आप डिश वॉशर से बर्तन धोते हैं तो आपका पानी 9 गुना कम लगता है। यानी अगर आप 30 गैलन से बर्तन दिन के धोते हैं तो आपकी वही बर्तन 10 गैलन में धो लेंगे। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा पानी सेव कर लेते हैं। और जिन जगहों पर पानी टाइम टू टाइम आता है, या मैंने देखा है इस्लामाबाद में वाटर टैंक के थ्रू आता है, तो आप 20 गैलन तक जो है उसमें ऐड हो जाता है, बिकॉज़ आप वो सेव कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है हमारा डिश वॉशर। यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स हैं, जिस तरह से वो सारी सेटिंग्स हैं जिसे आपने चलाना है। और ये डिटर्जेंट इसका मिलता है। डिश वॉशर का आपने याद रखना है कि आम डिटर्जेंट जो आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। डिश वॉशर का अलहदा से इस तरह का डिटर्जेंट मिलता है, इसका बड़ा सा पैकेट होता है, उसमें एक ये होती हैं जो इसके अंदर डलता है। सेकेंडली, जब आप डिश वॉशर ख़रीदेंगे तो इसके साथ एक तो आपको ये भी मिलते हैं उसी कंपनी के, एंड उसके अलावा आपको सॉल्ट मिलता है जो इसमें डलता है। इसकी एक स्पेसिफ़िक जगह है जहाँ पे आपको सॉल्ट डाल सकते हैं। उस सॉल्ट का फ़ायदा ये होता है, या काम ये होता है कि वाटर की कई जगहों पर वाटर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए हम वो सॉल्ट इसके अंदर डालते हैं। कई जगहों पर क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो अगर नॉर्मल पानी अगर आप देखें तो 30 टू 40 डेज़ बाद आपको इसमें डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो 30 टू 40 डेज़ से पहले भी आपने इसमें डालना पड़ सकता है। अब चलते हैं और मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ कि क्या है। अच्छा, एक ज़रूरी बात यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि जब आप डिश वॉशर ले रहे होंगे और इंस्टॉल करवा रहे होंगे तो आपने याद रखना है कि पानी जो है आपका ये जो नॉर्मल स्पीड होती है हमारे पानी की, इससे ये नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि पानी का हमें प्रेशर चाहिए होता है। तो इसको ख़रीदने के साथ हमें एक प्रेशर पंप चाहिए होता है, जो कि ऊपर जहाँ पर हमारी टैंकी लगी होती है उसके साथ ही हम वो प्रेशर पंप लगवाते हैं, ताकि ये डिश वॉशर में पानी का प्रेशर ज़्यादा हो ताकि बर्तन सही से धुल सकें। तो वो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉर्मल टैप वाटर की स्पीड पर वो नहीं होता है, तो वो भी आपने लगवा लेना है याद से। जब भी आप चलाने लगे होंगे तो आपने वाटर पंप जो है वो प्रेशर वाला पंप जो है वो ऑन करवा लेना है। अभी मैं इसको खोल रही हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब मैं इजीली इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि किस तरह से होगा। यहाँ पर दो हमारे पास रैक्स हैं। इसके ऊपर वाला रैक जो है वो इस तरह से खुलता है। ये आपने पूरा नहीं खोलना, वो सफाई वगैरह के लिए अगर आपने निकालना है तो आपने पूरा इसको निकालना है, क्योंकि बाहर निकल आएगा। ऊपर वाली स्पेस में जो है आप अपने ग्लासेस रख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पर आप अपनी प्यालियाँ रख सकते हैं। रिमेंबर दैट कि आपने जो भी बर्तन रखना है वो उल्टा रखना है। अगर मैं ग्लास यूँ सीधा रख दूँगी तो जो भी पानी इसमें सर्कुलेट होगा वो गंदा पानी जो है वो ग्लास में रह जाएगा। तो पानी ग्लास को आपने उल्टा रखना है, प्यालियों को भी आपने उल्टा रखना है। ऊपर आप ग्लास और प्यालियाँ वगैरह रख सकते हैं अपनी। और नीचे वाले सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर आप प्लेट्स लगा सकते हैं यूँ
इस ओरिएंटेशन में, यहाँ पर इस दूसरी ओरिएंटेशन में आप प्लेट्स लगा सकते हैं। एंड रिमेंबर कि प्लेट्स आपने एंड पर लगानी है। एक आपको मैं लगा के दिखा देती हूँ। यूँ करके ये एंड पर लगेगी प्लेट, ऐसे करके। ठीक है जी, यूँ ये बड़ी प्लेट्स आपने बैक साइड पे लगा लेनी है और छोटी प्लेट्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरह से। ये बाहर भी आ जाता है। ये बेसिकली चमचों कांटों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये प्लेट्स लगाने का एक सेक्शन है जहाँ पे आप अपनी और प्लेट्स भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब डिटर्जेंट मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ डलेगा। ये स्पेस है डिटर्जेंट डालने के लिए, ठीक है। ये जो भी आपकी है, इसको आपने, ये इस तरह से आती है, इसको आपने खोलना नहीं है, इसको आपने एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर डालना है और आपने इसको बंद कर देना है यूँ, ठीक है। ये यूँ बंद हो जाएगी। और अपने ग्लासेस आपने सेट कर देने हैं और अपने सारे बर्तन आपने सेट कर देने हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ कि इसमें आपने ये सारे कांटे, जैसे अभी मैंने 7 डाले हैं, ये सारे कांटे साथ ना डालें, मिक्स डालें। कुछ चमचे डाल दें, कुछ कांटे डाल दें। उसका रीज़न ये है कि कई बार जो कांटे होते हैं वो आपस में यूँ हो जाते हैं, ठीक है, तो वो सही से साफ़ नहीं होते। या चमचे जो हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। चमचे भी कई बार जो है वो अगर यूँ हो जाते हैं, यूँ साथ जुड़ जाते हैं, तो वो सही से साफ़ नहीं होंगे, ठीक है। तो मिक्स करके आपने इनको डाल देना यूँ करके, सही है। अभी मैंने लिए हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये आपने यहाँ पर रख देना है और इसको आपने इस तरह से बंद कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके कुछ मेन पार्ट्स में आपको दिखा देती हूँ कि क्या है। 2 इसमें स्प्रे आर्म्स लगे हुए हैं, एक यहाँ पर नीचे लगा हुआ है जो हम फोकस करके भी आपको भी दिखा देंगे, और एक यहाँ पर ये लगा हुआ है इसका स्प्रे आर्म। इससे पानी की सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होती है। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारे पास फ़िल्टर लगा हुआ है इसका, और ये राइट साइड पर जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जहाँ पर सॉल्ट डलता है, वो ये लेफ़्ट साइड पर ये जगह बनी हुई है इसकी, यहाँ पर इसका सॉल्ट डलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये बेसिकली ईज़िली यहाँ पर भी मिल जाता है, क्योंकि हम जब बर्तन धोते हैं तो कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, जैसे आपने अंडा खाया तो उसमें से अंडे की स्मेल आती है, तो डिश वॉशर में से भी हो सकता है कि स्मेल आए, क्योंकि वो 1 घंटा चलता है, उसमें से उसकी स्मेल्स जो है वो नहीं निकलती हैं। तो ये बेसिकली इसलिए लगाया हुआ है कि आपकी स्मेल्स जो हैं वो निकल जाएं, इसमें से बुरी स्मेल ना आए। अगर आप ये नहीं ले सकते, आपको ये नहीं मिल रहा, तो बहुत आसान सा इसका सलूशन एक और भी है। आप ये कर सकते हैं कि आपने एक ग्लास में विनेगर ले लेना है, ठीक है, और विनेगर को आपने इस तरह करके यहाँ पर रख देना है, ठीक है। यूँ करके मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपने विनेगर रख दिया और ये हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिल रहा है बाज़ार से। और ये आपने बेकिंग सोडा लेना है और आपने बेकिंग सोडा को सारा स्प्रिंकल कर देना है इसके अंदर, ठीक है। स्प्रिंकल करके यहाँ पर विनेगर रख के आपने इसको बंद कर लेना है और आपने अपना डिश वॉशर जो है वो चला देना है। कोई 45 मिनट्स के लिए चलेगा और उसके बाद जितनी भी बुरी स्मेल्स होंगी उसमें से निकल जाएंगी। अच्छा जी, 1-2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए वो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। एक तो ये कि आपने ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा ग्लास है या प्लेट है जिसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, उस तरह का स्टिकर भी हो सकता है या ब्रांड का स्टिकर जो लगे होते हैं, उसके साथ आपने इसके अंदर बर्तन नहीं रखने हैं, क्योंकि उससे होगा ये कि नीचे आपका जो फ़िल्टर लगा हुआ है उसके अंदर जो है वो फंस जाएगा, तो चोक हो जाएगा वो पूरा एरिया, तो उससे पानी का एक पूल क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा आपने जितने भी बर्तन रखने हैं उनको पहले प्री रिंस कर लेना है। जैसे चावल के टुकड़े होते हैं या कोई चिकन का टुकड़ा उसके ऊपर लगा रह जाता है, तो वो भी अगर फंस जाएगा आपके फ़िल्टर में तो आपको बहुत जल्दी जो है वो एक्स्ट्रा पैसे देकर उसको साफ़ करवाना पड़ेगा। तो प्री रिंस करके आपने इसके अंदर रखने हैं। इसके अलावा वुडन स्पून्स आपने याद रखना है कि इसमें ऐड नहीं करने हैं, इसमें नहीं रखने हैं। उसके अलावा इंसुलेटेड कप्स होते हैं वो भी आपने इसमें नहीं रखने हैं, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा जी, तो हमने इसको बंद कर देना है यूँ करके,
और यहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, हमने डिटर्जेंट डाला था। ये करके हमने इसको यूँ करके बंद कर देना है जी। और ये है इसकी सारी सेटिंग्स। अब यहाँ से आपने इसको टर्न करना है और इको 50 पर लेकर आना है। ये इसकी देखें लाइट्स ऑन हो गई हैं और ये आपने बटन प्रेस करके इसको ऑन कर देना है। अच्छा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का ये मतलब है कि इतना गर्म पानी जो है इसमें होगा। यहाँ पर यूजुअली इतनी सर्दी नहीं होती तो 50 चल जाता है। अगर आपके बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ग्रीसी हैं, तो आप 65 पे भी जा सकते हैं और 70 पे भी जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि बिल्कुल भी जब ये चल रहा होगा तो आपने इसे नहीं खोलना है, क्योंकि उससे आपके बर्तन टूट जाएंगे। जब ये बंद हो जाएगा, इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अलार्म देगा और इसकी यहाँ से लाइट ऑन हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके बर्तन धुल गए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। जितनी मैं आपको डिटेल्स दे सकती थी मैंने आपको दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।